हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, ये आपका चला हुआ है चैप्टर अवकलन की प्रश्नावली है 5.1। इस पे पिछली 2 वीडियो जा चुकी है, ये है इसकी तीसरी वीडियो, पार्ट 3। अगर आपने वे वीडियो मिस कर दिया तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाए ताकि आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। क्वेश्चन जो आपका चैप्टर चला हुआ है अवकलन है, उसका प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके थे। एक बच्चे कमेंट है कि दूसरे का ई पार्ट करे, तो दूसरे का ई पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ज्ञात करें फलन f(x) इक्वल x² + 1 जब x डज नॉट इक्वल 1 है, तथा f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और बोला है कि x बराबर 1 है। ज्ञात करें कि फलन सतत है अथवा नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है। देखो, उसने कहा कि x बराबर 1 पर जांच करें। एक तो बात ये है, अगर वो ना भी दे कि x बराबर 1 है, तब भी आपको देखना होगा x डज नॉट इक्वल 1 चल रहा है या f1 रखने पर 3 आ रहा है। इसका मतलब जांच किस पे करनी है, आपको 1 पे करनी है। ये तो बात फाइनल है। देखते हैं आगे। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें लेके चलना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ जाती है और फलन का मान नहीं दिया होता तो हम कह देते हैं फलन सतत है। लेकिन अगर फलन का मान दिया होता है, जैसे इसने दे रखा है कि आप इसमें f1 रखेंगे, अगर 1 रखोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अगर आपको दे रखा है फलन का मान, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फलन का मान। अगर आपको फलन का मान भी दे रखा है तो आपको कितनी स्टेप पे बात करनी होती है, 3 स्टेप पे बात करनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और बराबर होना चाहिए फलन का मान। अगर तीनों इक्वल है तो फलन सतत है, अदरवाइज फलन सतत नहीं होगा। देखते हैं, जो आपको फंक्शन दे रखा है, जो फलन दे रखा है, वो फलन क्या दे रखा है भाई, f(x) बराबर दे रखा है x² + 1। ठीक है, करेंगे बात। हम लेके चलेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड लिमिट। एक बात हमने बात कर ली थी, अगर फलन आपको 2 पक्ष में दिया होता है, फलन दे रखा है पक्ष में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लो। इस तरीके से क्वेश्चन अगर दे रखा है, एक बार वापस रिकॉल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया था पोर्शन कि f(x) बराबर दे रखा था कितना, x + 2 जब कब, जब x < 3 था, एंड 8 - x कब x > 3 था। यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चलना होता है। कैसे करते हैं इसमें आपको बस इतना देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बड़ा मान लिया जाता है कि छोटा मान लिया जाता है, और राइट हैंड लिमिट के लिए बड़ा मान लिया जाता है। राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निगेटिव होता है। आपको 2 स्टेप पर ध्यान रखना है, क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट में एक तो हम छोटा मान लेके चलेंगे और निगेटिव लेके चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे। उसमें उल्टा लेके चलेंगे, छोटे का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा, निगेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट को हमें बड़ा दिखाना है। समझ आ रहा है आपको। अब देखते हैं यहाँ पे x < 3 दे रखा है। इसका मतलब x क्या है, छोटा है 3 से, क्योंकि आपने ये बात जान रखी थी। अगर मैं आपको कहता हूँ 7 और 2, इनमें बड़ा कौन है भाई, इनमें बड़ा है 7। इनमें बड़ा 7 है तो इसका मतलब चिन्ह किधर को आएगा, इधर को। जिस तरफ ये चिमटा खुला होता है वो क्या कहलाता है, मान बड़ा कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 क्या है, छोटा है, 7 क्या है, बड़ा है, और चिन्ह आपको ये लगा के दिया, इसका मतलब बात ठीक है। तो अगर कल आपको ये दे रहा है कि यहाँ पे x लगा के दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x का मान क्या होगा, छोटा होगा किससे, 7 से। इसका मतलब 7 बड़ा होगा। x का मान क्या हो सकता है, x का मान हो सकता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 7 नहीं हो सकता है, 7 से कम हो सकता है। अगर यहाँ पे इसने ऐसा निशान लगा के दे दिया, इसका मतलब x का मान 7 भी हो सकता है और 7 से छोटा हो सकता है। मतलब क्या आएगा, 7, 6, 5, 3, 2, 1 माइनस अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ ये मान, अगर ये बात करी जाए कि यहाँ पे बताओ बड़ा कौन है इन दोनों में, इन दोनों में बड़ा है सर निचला। क्यों, क्योंकि x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, 4, 5, 6 होगा, ये बड़ा होगा, ये क्या होगा फिर छोटा। आपको बड़ा और छोटे की पहचान आनी चाहिए। अगर ये पहचान आपको है तो ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल सकते हैं। ये बड़ा मान है तो ये किसके लिए, इसके सामने जो फंक्शन है वो बड़ा कहलाएगा, और ये बड़ा किसके लिए आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आएगा। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। और अगर ये छोटा मान है तो ये छोटे मान के लिए आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आएगा। यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ पे फंक्शन किया जाता है लिमिट x टेंस टू, किस पे जांच करने के लिए बोला है, 3 पे, लेकिन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है तो माइनस आता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पे जांच करेंगे भाई, 3 पे ही जांच करेंगे, लेकिन क्या आएगा, प्लस का। इतना सा काम करना होता है। आगे
लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच कर देंगे। और यहाँ पे ना आपको फंक्शन लिखना होता है, एफ लिखना होता है। और एफ का मान जो आपने लिखा था, क्या लिखा था इस बार, यहाँ पे लिखा था सर हमने x+2, वो अगली लाइन में लिखना होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 3 + h होगा, यहाँ f होगा, फिर f का मान होगा, f का मान क्या है 8 - x है। अगर आपको कहा जाए कि x बराबर क्या है 2, इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना है 2। अगर आपको देता है x और तीर का निशान 2, इसका मतलब भी होता है x टेंस टू 2 है, x टेंस टू कितना है 2 है, इसका मतलब x का मान कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे भी आप बात कर सकते हो x का मान कितना होगा 3 - h होगा। जहाँ पे लिमिट दिखाई दे रही है, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है, x के स्थान पे मैं कितना लिखूंगा 3 - h लिखूंगा, इतना ही मुझे करना है। लिमिट यहाँ पे x के स्थान पे कितना लिख दूँ भाई 3 - h + 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन एक बात बताए, आपने 3 माइनस तो कहा था, लेकिन अपनी तरफ से क्या किया है h घटाया है। अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ जोड़ी जाए और या अपनी तरफ से कोई चीज़ घटाई जाए, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी नंबर्स है जो जोड़ने या घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0। इसका मतलब अगर हमने अपनी तरफ से h घटाया है, क्योंकि अगर h 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा, लेकिन 3 में से घट भी जाए फर्क ना पड़े तो h का मान क्या होगा 0। इसका मतलब अगली लाइन में आपको h का मान कितना रखना होगा 0 रखना होगा। क्लियर। यहाँ पे कितना होता है लिमिट h टेंस टू 0 ही होगा। आप अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, 3 और 2 कितना होगा 5 माइनस कितना होगा h। लिमिट तब तक रहेगी जब तक इसका मान आप पूरा क्लियर नहीं देते हो। h का मान कितना है 0, जैसे ही आपने h का मान 0 रखा तब आपकी लिमिट खत्म हुई और क्या क्या निकल के आ गया 5, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी। सेम बिल्कुल पोर्शन आपका राइट हैंड लिमिट के लिए होता है। कैसे, लिमिट यहाँ पे क्या कर देंगे सर h टेंस टू 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि x का मान हम रख चुके होंगे 3 + h फंक्शन में 8, यहाँ पे क्या रखेंगे 3 + h। आपके पास 2 रास्ते हैं, माइनस को अंदर लेके जाइए, 3 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, 5 - h हो जाएगा। या दूसरा रास्ता ये है कि हम नहीं रखेंगे, फिलहाल हम क्या करेंगे केवल और केवल h का मान रखेंगे, h का मान 0 है। अब क्या आएगा घटाने के बाद 5 आए, ये क्या हो चुकी हमारी राइट हैंड लिमिट हो चुकी, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपके राइट हैंड लिमिट के है, क्यों, क्योंकि ये मान 5 आया है और वो भी मान 5 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, अतः फलन सतत है। कब, जब आपको फलन नहीं दिया होता। इसमें एक कंडीशन और देता है, यदि आपको x बराबर 3 दे रखा है, x बराबर 3 दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है 7, इसका मतलब समझ जाना कि ये क्या है, ये फलन का मान है। क्या है ये फलन का मान है, फलन की वैल्यू है। फलन की वैल्यू कितनी है 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 5 आई, राइट हैंड लिमिट आपकी 5 आई, लेकिन बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फलन का मान। फलन का मान, फलन की वैल्यू, फलन की वैल्यू कितनी है 7। क्या ये 7 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। 5 बराबर 5 होगा लेकिन बराबर नहीं होगा 7, अतः हम कह सकते हैं फलन दिया गया फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। ये कब निकाला जाता है, जब फलन का मान दिया होता है। समझ आई आपको बात। देखते हैं इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपका रिक्वल हुआ, आप पिछली वीडियो में और देख सकते हैं, और डिटेल से बताई गई है बातें। फिलहाल देखने वाले हैं पोर्शन को। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हमें जो फलन दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पक्ष में दिया था, यहाँ पे कितना पक्ष है मात्र 1। इसका मतलब लेफ्ट के लिए भी यही लेके चलेंगे और राइट के लिए भी यही लेके चलेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कर चुके, और यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू, किस पे जांच करोगे भाई 1 पे, 1 पे जांच करेंगे, 1 आ गया। क्या करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव करेंगे मतलब माइनस आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, फलन लिखेंगे, f(x) लिखेंगे। आगे बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना कर देंगे h, और अगली लाइन में h का मान कितना रख लेंगे 0, और f(x) की मान कितना है भाई x² + 1। आगे बात करो, लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, और फलन x के स्थान पे कितना रख दूँ 1 - h, जहाँ भी x दिखाई दे रहा है क्या लिखूँगा 1 - h, उसका होल स्क्वायर प्लस होगा 1। आगे बात करो, h के स्थान पे अगली लाइन में क्या रख दूँ 0 रखते हैं, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा 1 + 1 कितना आएगा 2। ये क्या हो चुकी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो चुकी है। सेम निकालने वाले हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, क्या लिखेंगे f(x) लिखेंगे। अगली लाइन में क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कितना कर दूँ h, और फलन का मान कितना रख दूँ x² + 1।
आगे लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 और फलन के स्थान पे क्या रख दूँ 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस होगा 1। आगे बात करते हैं लिमिट h टेंस टू कितना होगा 0, लेकिन h के स्थान पे कितना रखना है 0। अगर आप h के स्थान पे 0 रख देते हो तो लिमिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तब तक रहेगी जब तक मान नहीं रखा जाता। 1 प्लस 0 उसका होल स्क्वायर प्लस होगा 1 बराबर कितना होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। अगर आपको फलन का मान नहीं दिया होता तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाती है राइट हैंड लिमिट, तो आप कहते हैं फलन सतत है। क्या है भाई 2 है, राइट हैंड लिमिट में भी कितना है 2, लेकिन इस बार आपको फलन का मान दिया है जी। फलन का मान कितना दे रखा है 3। हम लिखेंगे फलन फलन का मान, फलन का मान कितना दे रखा है 3। 2 बराबर 2 तो है लेकिन बराबर 3 नहीं है, डज नॉट इक्वल होगा। अब कहेंगे दिया गया फलन क्या होगा सतत नहीं है, सतत नहीं है। दिया गया फलन सतत नहीं है। सतत कब होता, सतत होता तब जब फलन का मान भी कितना होता 2। तीनों बात इक्वल होती तो सतत है, और यदि तीनों मान इक्वल नहीं है तो असतत है। ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का बी पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आपके पास बुक है तो बुक उठा के देख सकते हैं ये पोर्शन कितनी बार आ चुका है। और आपके पास अनसोल्ड पेपर है या सोल्ड पेपर है तो भी आप उठा के देख सकते हैं। ये पेपर आ चुका है लगभग कितनी बार 1 2 3 4 6 बार आ चुका है पीछे। ठीक है, आ सकता है कि हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दिया है फलन मॉडुलस x बटे x डज नॉट इक्वल 0 एंड फलन का मान कितना है x बराबर 0 पर 1 है। अगर डज नॉट इक्वल 0 देता है इसका मतलब आपको पहली वीडियो में बताया गया था कि अगर x डज नॉट इक्वल 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी यही होगा और राइट हैंड लिमिट का मान भी यही होगा। हम दोनों पे जांच करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं। और किस पे जांच करनी है आपको x बराबर 0 पर जांच करनी है। अगर वो यहाँ पे देता भी नहीं है, अगर आपको दे रखा है x डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब जो यहाँ पे पोर्शन होता है उसी पे जांच करनी होती है। ठीक है, हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे भाई लिमिट x टेंस टू किस पे जांच करनी है 0। लेफ्ट के लिए निगेटिव होता है और कहते हैं फंक्शन fx। हो गया। आगे बात करेंगे लिमिट कितना आएगा x टेंस टू कितना 0 माइनस h और फलन का मान कितना है मॉडुलस x बटे x। आगे बात करेंगे लिमिट x का मान कितना रख दूँ भाई 0 माइनस h रखते हैं। क्या आएगा यहाँ पे हम करने वाले हैं कितना h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना आएगा मॉडुलस 0 माइनस h और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा जी 0 माइनस h। अगर आपने यहाँ पे अगली लाइन में h का मान 0 रख दिया तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो हमने पहली वीडियो में कहा था कि 0/0 की फॉर्म हो या 0/अनंत की फॉर्म हो तो उससे बचना होता है। अगर देखो आपने रखा h का मान 0, यहाँ पे भी 0, 0 माइनस 0 0 आएगा और 0 माइनस 0 0 आएगा। 0/0 0/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। क्या करेंगे, मान रखने से पहले हम इसे काटना चाहेंगे। कैसे काटेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। भाई यहाँ पे क्या होगा माइनस h बचेगा और मॉडुलस का काम क्या होता है किसी भी राशि को पॉजिटिव देना। इसका मतलब ये क्या आएगा h आएगा प्लस का और नीचे क्या रहेगा, नीचे तो माइनस का ही रहेगा। इससे यो कैंसिल हो जाएगा। हम कहते हैं कि लिमिट कितना बचेगा भाई, लिमिट बचेगा जी माइनस का 1। अब क्योंकि यहाँ पे h नहीं है, h का मान रखना होता है कितना 0, लेकिन h नहीं है तो क्या आएगा -1 ही आएगा। ये क्या हो चुकी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो चुका होगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस के बाहर जो संख्या निकलेगी वो प्लस की निकलने वाली है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये माइनस आएगा, माइनस का h बोलेगा, माइनस h से माइनस h खत्म 1 आएगा, लेकिन क्या आएगा -1 आएगा। देखते हैं आगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो चुकी है। आप क्या लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट के लिए प्लस लेना होता है, और क्या लिखेंगे fx। आगे बात करते हैं कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, fx का वैल्यू कितनी है मॉडुलस x बटे x। आगे बात करेंगे लिमिट कितना आएगा h टेंस टू 0, यहाँ पे होगा 0 प्लस h और बटे में क्या आएगा 0 प्लस h, क्योंकि ये x का मान है, x के स्थान पे रखा जाना है। आगे बात करेंगे यहाँ पे कितना होगा, लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा h/h, मान नहीं रख सकते, पहले काटेंगे, काटने के बाद में क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 बचेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो चुकी है हमारी राइट हैंड लिमिट हो चुकी है। ये -1 आया, वो 1 आया, हम फलन के मान को नहीं देख सकते, अगर ये 1 होता ये 1 होता तो भी 1 होता। अच्छा हाँ, एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हमने फलन सतत होगा कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होती है राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है फलन का मान, फलन का मान, या आप लिख सकते हो f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया -1 और राइट हैंड लिमिट का मान +1 और फलन का मान +1। अब देखो जो बच्चा ये सोच पाए कि मॉडुलस है, मॉडुलस का तो कोई वैल्यू नहीं होती, -h बचेगा, -h कट गया 1 आएगा, यहाँ पे वो 1 रखेगा, यहाँ पे 1 रखेगा, वहाँ पे 1 है, बच्चा क्या बोलेगा फलन सतत है, जबकि फलन क्या है असतत। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा मॉडुलस के बाहर जो राशि निकलेगी वो कहीं निकलेगी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 आएगा, ध्यान रखिए। अब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके राइट हैंड लिमिट के, लेकिन राइट हैंड लिमिट फलन के मान के बराबर है, तो हम क्या देंगे दिया गया फलन क्या है असतत है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अतः दिया गया फलन सतत नहीं है या असतत है, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी वजह से इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, नोट करें। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सी पार्ट, 5 का A, B और D पार्ट आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कंप्लीट करना है, आज तक पाँच तक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड मान लो, या देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट इतना हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ लगेगा बच्चों को। देखते हैं सवाल को। इसमें हम सबसे पहले लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है भाई, लेके चलेंगे जी लिमिट x टेंस टू, इस पे जांच करनी है 0, और 0 क्या लिखेंगे 0 निगेटिव करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फंक्शन f(x) लिखेंगे। आगे यहाँ पे क्या करना है लिमिट x टेंस टू कितना करेंगे 0 -h करेंगे फलन, क्योंकि x डज नॉट इक्वल 0 दे रखा है, सोचने वाली कुछ बात ही नहीं, लेफ्ट के लिए भी यही लेके चलना है और राइट के लिए भी यही लेके चलना है, मतलब हम क्या लेके चलेंगे 1/1 - e⁻1/x। अगली लाइन में क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 और 1/1 - e⁻1/ कितना आएगा 0 - h आएगा, क्योंकि जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 0 - h रखेंगे, वो कहीं पे भी हो। आगे बात करें लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा 1/, ये मान रखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा e⁻1/0 - 0, 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, मतलब यहाँ पे आएगा 1/0, और 1/0 को आप क्या कह सकते हो अनंत, अनंत कहेंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा 1/1 e की पावर कितना होगा अनंत, और e की पावर नोट रखिए ये बात कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, चाहे e की पावर 0 हो उसका मान भी कितना होगा 1, लेकिन e की पावर अनंत आया तो उसका मान भी 1 होगा। एक लास्ट बात, यदि e की पावर माइनस अनंत आया तो उसका मान -1 होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है, इतना आने के बाद में आपने देखा कितना आएगा 1/1 - e की पावर अनंत का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1। अब क्या होगा 1 - 1 का मतलब क्या होगा 0, और 1/0 का मान क्या होता है अनंत, आप कह सकते हो ये क्या आ चुका आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ चुका है, ठीक है। चलो ये हो चुका हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया है अनंत आया है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया है अनंत। आगे देखते हैं, अब हम लेके चलेंगे किसको राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट सेम पोर्शन लेके चलेंगे, एक बार 1 मिनट रुकोगे, इसमें थोड़ा मिस्टेक होने वाली है। क्या मिस्टेक हुई है, 0 में से h को घटाऊंगा क्या बचेगा -h बचेगा, क्या बचेगा -h, तो मुझे यहाँ पे लिखना था माइनस का h, लिखा। यदि माइनस का h लिखूंगा तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखने से पहले क्या करूँ h को माइनस को कहाँ दे दूँ ऊपर पुट किया, h के स्थान पे कितना लिखा 0। अब 1/0 का मान अनंत होता है, लेकिन -1/0 का मान क्या होता है माइनस का अनंत होता है, और यही तो वैल्यू है कि माइनस अनंत e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है -1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा जी -1, और यदि यहाँ पे -1 आएगा तो फिर क्या होने वाला है
माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, आप कह सकते हो 1/1 + 1, यहाँ पे कितना होगा 1/2, ये होगा हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। देखो इतनी सी चूक और सवाल गलत। आपको देखना था यहाँ पे क्या, ये ऊपर जाएगा -1 कितना होगा 0, और -1/0 का मान माइनस अनंत होता है, माइनस अनंत e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट को, इसे लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट को। लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना आने वाला है 0, पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, तुरंत सवाल को करने वाले हैं, 1 कितना होगा 1/1 माइनस e की पावर 1/x होगा। आगे क्या करेंगे, अगली लाइन में हम करने वाले हैं लिमिट x टेंड्स टू कितना आएगा 0 + h होगा। अब यहाँ लिखेंगे 1/1 माइनस e की पावर कितना होगा 1/0 + h होगा। आगे लाइन में बात करते हैं कितना, लिमिट, ये मिस्टेक हुई क्या जी, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई। यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, 1/1 माइनस e की पावर 1 कितना हो जाएगा h हो जाएगा। यहाँ पे कितना करने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू कितना होगा 0, 1 क्या आएगा, मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो क्या आएगा 1/e की पावर 1/0, और 1/0 का मान क्या होता है 1, ये होता है अनंत, और 1e की पावर 1 क्या आएगा 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये क्या आएगा अनंत। यहाँ पे कितना है 1/2, वहाँ पे कितना है अनंत। अब कह सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, और बराबर नहीं है फलन का मान, अतः दिया गया फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। फलन का मान एक बार लिख के भी दोगे, इसका मान आया है 1/2, इसका मान आया है अनंत, उसका मान दे रखा है 0, ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सतत की जांच करें, अतः फलन क्या है, असतत है, असतत होगा या असतत है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।